माय डियर स्टूडेंट्स, बहुलक की गणना कैसे की जाती है और बहुलक क्या है ऑलरेडी पिछली वीडियो में आप शायद पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा होगा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए, बहुलक किसी भी श्रेणी में कोई भी सीरीज हमारे पास दे रखा है, समंक माला हमारे पास गिवन होता है, उसमें जिस पद की आवर्ती सबसे ज़्यादा है, मतलब जो भी हमारे पास पद दे रखे होते हैं उस पदों में कोई भी एक ऐसा पद जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है ना, उसी को हम जो है बहुलक पद के नाम से जानते हैं। अब बहुलक कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता चलता है, दो विधियों के बारे में मैंने बताया था, निरीक्षण विधि और समूहन विधि। कि ये तो केवल देख लो कि ये पद है, इस पदों में से इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, उस वही हमारा हो जाएगा। जब हमारे पास आवृत्तियाँ कुछ इस प्रकार से दे रखी होती, पता नहीं चल पाता है कि कौन सा पद बहुलक का होगा, उस समय हम समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप निकाल के कैलकुलेट कर देते हैं कि भैया इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार आ रही है, चलो ठीक है। लेकिन ये तभी हो पाता है कि जब हमारे पास नॉर्मल इंडिविजुअल इंडिस्कुल को हमने जो है खंडित श्रेणी परिवर्तित कर दिया तब। लेकिन अगर डेटा हमारे पास अखंडित श्रेणी का हो, कंटिन्यूस सीरीज का हो, क्योंकि यहाँ पर तो ग्रुप होता है ना, जैसे 0 से लेकर 10, अगर भाई इस ग्रुप की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है तो इसमें ही 0 से लेकर 9 तक के पद हैं, तो कौन सा पद की आवृत्ति होगी भाई ये तो बताओ। तो इसको से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम स्पेशल फार्मूले का यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास अखंडित श्रेणी की पदमाला हो, अखंडित श्रेणी में डेटा दे रखा हो और हमसे पूछा गया है कि बहुलक ज्ञात कीजिए, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न वितरण का बहुलक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, तब हमें क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला याद करना कि फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर फार्मूला होता है कि जेड का मतलब होता है बहुलक। बहुलक को शो करते हैं जेड से। जेड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई आई। यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब ये जो फार्मूला है ध्यान में रखिएगा, इस फार्मूले का जब यूज़ करेंगे तो क्या क्या है। सबसे पहले ये L1 है और L1 कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें चाहिए बहुलक पद। क्या चाहिए, बहुलक समूह चाहिए बहुलक पद निकालने के लिए। और बहुलक पद कैसे आएगा, निरीक्षण के द्वारा हम देखेंगे भाई किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा आवृत्ति दे रखी है। जिस ग्रुप की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है उस ग्रुप को हम बहुलक समूह मान लेंगे, और जो बहुलक समूह आ जाएगा उस बहुलक समूह का छोटा वाला पद हो जाएगा हमारा L1। उस ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है F1, उससे ठीक पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है F0, और उससे ठीक बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है F2, और उसी बहुलक ग्रुप के बीच का जो डिफरेंस होता है पदों का, यानी कि ग्रुप के बीच का, वो होता है I। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास आकार दे रखा है और आवृत्ति गिवन है, ठीक है। तो ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बारे में 6, 10, 10, 16, 12, 8, 7। सबसे पहला काम मैंने कहा था कि अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, सबसे पहला काम है हमें छांट के निकालना है कि यहाँ पर बहुलक पद क्या होगा, बहुलक समूह क्या होगा। बहुलक समूह वो होता है जिस समूह की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए 6, 10, 10, सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाला समूह है 30 से 40। सबसे वाला आवृत्ति वाला समूह कौन है, 3 से 40। तो यही हमारा हो जाएगा बहुलक समूह, यानी कि मॉडल क्लास। तो ये होगा हमारा F1, इससे ठीक पहले वाला होता है F0 और उसके ठीक बाद वाला होता है F2, ठीक है। समझ में आ गया। अब सॉल्व करते चलिए। सॉल्व करने के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल कुछ इस तरह से बना लेते हैं। सबसे पहले दोबारा जब भी करेंगे फार्मूला जरूर लिखते हैं, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई होता है। इस फार्मूला इसलिए लिखते हैं ताकि हमें वैल्यू का पता चले, हमें क्या क्या कहाँ से उठाना है। सबसे पहले हमें पता चल गया कि यहाँ बहुलक समूह कहाँ है, यहाँ बहुलक समूह कौन सा है, बहुलक समूह है 30 से 40 वाला, 30 से 40 है, ठीक है। अगर ये बहुलक समूह है तो क्या होगा, इस प्रकार से जो L1 है हमारा L1, ठीक है, L1 मतलब छोटा वाला पद, इसका छोटा वाला पद कितना है 30, L1 हो गया 30। हमें चाहिए F1 कितना होगा, इसी को हम लेंगे F1, इसी आवृत्ति को 16। फिर हो जाएगा हमें चाहिए F0, इससे ठीक ऊपर वाला हो जाएगा F0 यानी कि 10। इसके बाद हमें क्या चाहिए F2, इससे ठीक नीचे वाला बाद वाला यानी कि 12।
फिर हमें चाहिए क्लास इंटरवल। इसी ग्रुप का जो क्लास इंटरवल होता है 30 और 40 का क्लास इंटरवल कितना हो गया 10, तो ये हो गया हमारा 10। सब कुछ आ गया ना। जब सब कुछ आ गया बिल्कुल सिंपल हो जाता है। अब उठाओ, उठा के इसको फार्मूले में रखो और सॉल्व करो। देखिए बहुलक बराबर L1 हमने अभी पता किया कितना हो गया 30 प्लस F1 कितना हो गया 16 माइनस F0 यानी कि 10 बटे 2 गुणा 16 माइनस 10 माइनस F2 कितना हो गया 12 गुणा 10, ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 30 प्लस 16 में से 10 गया कितना बचेगा 6, इधर हो गया गुणा 10 बट्टे 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 माइनस माइनस प्लस हो गया 10 और 12 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर 30 प्लस इधर कितना हो जाएगा 6 गुणा 10, 32 में से 22 गया बचा 10। ठीक है, ये 10 हो गया, 10 से 10 कट गया बचा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 36। यही 36 हमारा क्या है बहुलक है और कि आंसर है। इसका मतलब होगा इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो गया 36 यानी कि 30। और देखिए आंसर हमेशा बहुलक समूह के बीच का ही आना चाहिए। 30 और 40 को हमने सब बहुलक समूह मान लिया था क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो पद कौन सा होगा समूह पता चल गया, तो वो पद है 36 जो कि 30 और 40 के बीच में आता है। ये तो तब आ जाता है जब हमें देख के डायरेक्ट पता चल जाता है कि हमारा बहुलक समूह कौन सा होगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे दिया जाता है जहाँ पर हमें पता ही नहीं चलता भाई बहुलक समूह कौन सा है। जब बहुलक समूह पता नहीं आता है इसका मतलब हमारे पास डायरेक्टली पता नहीं चल पाता किस आवर्ती सबसे ज़्यादा होगी, किस समूह की आवर्ती सबसे ज़्यादा है। ये पता करने के लिए सेम हम पहले जो बताते हम क्या करते हैं समूहन विधि का प्रयोग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। और ग्रुपिंग करने के लिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 0 to 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25 से 25 दे रखा है। और यहाँ पर पद आवर्ती दे रखी है, फ्रीक्वेंसी देखिए 20, 24, 32, 28, 20, 16, 37, 10, 8। बहुलक पता करते वक्त ध्यान रखिएगा जिस आवर्ती को हम देख रहे हैं उसके आगे पीछे की आवर्तियों को भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये अपने आस पड़ोस की आवर्तियों से प्रभावित होता है। देखने में सबसे ज़्यादा आवर्ती है 30-35 की, कितना है 37, लेकिन 37 के आगे है 16, बाद में है 10। अब 37 के बराबर की कोई दूसरी आवर्ती नजर आ रही है, कौन सी है 32, आगे है 24 और पीछे है 28, यानी कि उससे ज़्यादा। इसका मतलब होता है यहां पर पता नहीं चल रहा है, इस तीनों की जोड़ेंगे 8 और 2 10, 4 14, 2 5 6 7 और 1 8, 84 हो रहा है इन तीनों का टोटल, यानी कि इनका ग्रुप का टोटल 84 हो रहा है। इस ग्रुप को जोड़ेंगे 7 6 13, 3 4 5 और इधर हो गया 6 63, यानी कि हमारा ग्रुप के अकॉर्डिंग ये वाला बड़ा हो रहा है और ये वाला छोटा, लेकिन इंडिविजुअली 37 बड़ा है और 32 छोटा है। तो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा मेथड, समूह विधि, यानी कि ग्रुप मेथड। समूह विधि में हम क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं और यहाँ पर 6 समूह बनाए जाते हैं, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। समूह बनाने के लिए सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो पहला समूह होता है वो फ्रीक्वेंसी अपने आप होता है, ये हो गया समूह 1, और इससे हम आगे समूह बनाते चले जाएंगे। फिलहाल यहाँ ध्यान रखने की जरूरत नहीं, हमें केवल ग्रुपिंग करना है। जो आवर्ती है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को आपस में जोड़ा जाता है। कैसे, सबसे पहला जो ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप बनाएंगे, दो आवर्तियों को आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि 2 आवर्तियों का जोड़ा बन जाएगा। जो आवर्ती का जोड़ा नहीं बन रहा है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो हो गया। अब जोड़ेंगे, कितना हो गया 20 और 24, ये हो गया 44, 32 और 28 ये हो जाएगा आपका 50 60, 20 और 16 ये हो जाएगा 36, 37 और 10 ये हो गया 47, ये खाली रह गया, छोड़ देंगे। इसके तुरंत बाद हम दूसरा बनाएंगे, पहला पद छोड़ देंगे, पहला वाला छोड़ देंगे तीसरे ग्रुप में। पहला वाला छोड़ने का फिर जोड़ा बनाएंगे इस तरह से, 24 और 32 का ये हो गया आपका कितना 56, 28 और 40 का ये हो गया 48, 16 और 37 का ये हो गया तुम्हारा 7 6 13, 4 और 1 5, फिर हो गया 10 और 8 का ये हो गया 18। ठीक है, चौथे ग्रुप में आते हैं। यहाँ पर पेयर बन गया, लेकिन चौथे ग्रुप में हम 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 1 2 3, यानी कि 4 और 2 6, 5 6 7, फिर हो जाएगा 28 20 और 16 का, 28 20 16, 8 8 14, 2 2 4 5 और 1 6,
फिर हो जाएगा 37 10 18 का 37 10 18 7 8 7 15 3 4 और 1 5 55। चौथा ग्रुप भी बन गया। ठीक है, सॉरी पांचवा ग्रुप बनाएंगे। जो पांचवा ग्रुप बनेगा हम पहला वाला पद यहां छोड़ देंगे, पहला वाला पद यहां पर छोड़ देंगे। जैसे ही पहला वाला पद छोड़ते हैं फिर हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। एक देखिए 20 छूट गया, फिर 24 32 28 लेंगे, 8 2 10 4 14 2 2 5 6 7 और 1 8 हो गया। फिर हम 3 का जोड़ा बनाएंगे 1 2 3, यानी कि यहाँ से 20 16 37 7 6 13 5 6 और 1 7। फिर नीचे का पेयर बनेगा क्योंकि 2 बन गए, हमें 3 का पेयर बनाना है, 2 को छोड़ देंगे। फिर ये होने के बाद हम क्या करेंगे, पहला वाला और दूसरा वाला दोनों को छोड़ देंगे। फिर हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? कन्फ्यूज़न होता है जरूर बताइएगा कि सर यहाँ कन्फ्यूज़न हो गया, कैसे हो गया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर यहाँ कन्फ्यूज़न है। अब देखिए 1 2 3 जोड़िए, 20 और 24 को छोड़ दिया, 32 से जोड़ना सड़ेंगे, 8 और 2 10 5 6 7 और 1 8 80। फिर यहाँ तक हो गया। अब 16 37 और 10 का जोड़ा बनाएंगे, 6 7 13 3 4 5 और 1 6। ये हो गया 3 का पेयर। ठीक है, सारा कंप्लीट हो गया। 6 ग्रुप बना लेते हैं, हमने बना लिया। ग्रुपिंग बनाने के बाद हमारा मेन काम शुरू होता है। अब हर एक ग्रुप में सबसे बड़ा योग को निकालेंगे। सबसे पहले पद में सबसे बड़ा है 37 अपने आप में, 37। गोला मारा दीजिए, जिसके आगे गोला मारेंगे अब देखेंगे वो अकेला है या जोड़ के बनाया गया, जितना जोड़ा गया बोलेंगे ये 37 अपने आप में है, इसके आगे एक बार लगा देंगे। एनालाइज करेंगे हमें, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी लेना है, F1 F2 F0 निकालना है, तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा बहुलक पद निकालने के लिए। दूसरे वाले में देखिए सबसे बड़ा कौन सा हो रहा है, 60, लेकिन 60 अकेला नहीं है, ये 2 पदों को जोड़ के बनाया गया है, 32 और 38 फ्रीक्वेंसी को। तो ये पद समूह दोनों के आगे एक एक डंडा लगाएंगे, 1 2। तीसरे वाले ग्रुप में सबसे बड़ा कौन सा है, 56, ये है 24 और 32 वाले में, 24 और 32। ठीक है, फिर चौथे वाले में सबसे बड़ा है 76, ये बना है 1 2 3 से। पांचवें वाले में सबसे बड़ा है 84, ये बना है 1 2 3 इससे। और लास्ट वाले में सबसे बड़ा है कौन सा, 80, ये बना है 1 2, क्योंकि 4 के ऊपर नहीं लगाते, 5 ग्रुप बनाते हैं। अब देखिए सारे ग्रुप का टोटल ले लिया, ये आया एक बार, ये आया 3 5 3 1 और ये आया केवल एक बार। इसका मतलब ग्रुपिंग के द्वारा हमें ये पता चल गया कि जो समूह है कौन सा 10 और 15 जिसकी फ्रीक्वेंसी 32 है, ये सबसे बड़ा बहुलक पद वाला है। इसका मतलब होता है, यहाँ लिखेंगे समूह विधि के द्वारा क्या हुआ, बहुलक समूह कौन सा हो गया, 10 से 15 ज्ञात हुआ। ठीक है, कौन सा हो गया, 10 से 15 वाला हमारा ज्ञात हुआ। कौन सा विधि, समूह विधि के द्वारा ये बहुलक हुआ। अब जब इतना हमारे पास पता चल जाता है तो फार्मूला क्या होता है, हमें यहाँ पर फार्मूला होता है, क्या चीज़, फार्मूला होता है कि मोड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I। हमें क्या चाहिए, F1 F0। मैंने कहा जो बहुलक समूह में सबसे बड़ा बहुपद होगा उसी की फ्रीक्वेंसी हम क्या लेंगे, उसी की फ्रीक्वेंसी को F1 लिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे, अतः क्या आता है, तो हमारे पास L1 कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा सबसे छोटा वाला, यानी कि ये जो 10 दे रखा है 10। F1 कितना हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 32। ठीक है, F0 हो जाएगा उसके ठीक ऊपर वाला, देखिए कितना है, 24। F2 कितना हो जाएगा, उसके ठीक नीचे वाला कितना हो गया, 28। और I बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हमारे पास पता चल गई। अब उठाओ और यहाँ पर रखो, कैलकुलेट करो। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, L1 कितना आया, L1 है हमारे पास 10, F1 कितना आया 32, F0 कितना आया 24 बट्टे 2 गुणा 32 माइनस 24 माइनस F2 है 28 मल्टीप्लाई बाई 5। ये हो गया। चलो थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं और अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा,
z इक्वल टू 10 प्लस 32 में से 24 गया, बचेगा 8, नीचे 32 और 2 होता है 64, 64 में से इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 4 12, 2 2 4 1 52 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, हो गया। आगे सॉल्व कीजिएंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस 8 पंजे 40, 64 में से 52 गया, बचेगा 12। अब 12 से 40 को भाग करो, 12 से 40 को भाग करेंगे, 12 तिया 36, बच्चे का 4 पॉइंट लगाए, जो 12 तिया 36, फिर 4 पॉइंट, 12 तिया 36, मतलब ये कभी कटेगा नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 3.33, तो राउंड अप कर दो, हो गया 4। तो इसका मतलब होता है z बराबर हो जाएगा 10 और 3 प्लस 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13.34, 13.34। ये जो आया 13.34, इसी को हम बहुलक बोलते हैं। यही हमारा आंसर है, यही हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर कहीं पर भी लगता है कि आपको गुंजाइश रह गई है, कोई डाउट रह गया है, थोड़ा आगे पीछे स्क्रॉल करके भी देख लीजिए, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके अलावा आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर, सोशल मीडिया लिंक सब दे रखा है यहाँ पर, देखिए स्क्रीन पे, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक थैंक यू एंड बाय।